नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नवी कहानी जिसका नाम है चैनल की डिश का भूत। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। चैनल की डिश का भूत। गांव के एक कोने में एक पुराना घर था जिसमें एक विशाल छत थी। उस छत पर एक बड़ी सी डिश एंटीना लगी थी जो गांव के लोगों के लिए टेलीविजन चैनल लाने का काम करती थी। लेकिन ये डिश सिर्फ चैनल ही नहीं लाती थी, बल्कि इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। गांव के लोग इस डिश को भूतिया डिश कहते थे। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां लोग सरल और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। गांव में एक होशियार लड़का था जिसका नाम था समीर। समीर को टेलीविजन देखने का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ डिश एंटीना के पास बैठकर नए चैनल्स देखने की कोशिश करता था। एक दिन समीर और उसके दोस्तों ने सुना कि डिश एंटीना के पास रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां एक भूत रहता है जो चैनल की डिश की रक्षा करता है। ये बात सुनकर समीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस भूत का सामना करेगा। रात का समय आया। समीर और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे छत पर जाकर देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ है। जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डिश एंटीना के चारों ओर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और डिश के पास एक सफेद आकृति प्रकट हुई। समीर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? सफेद आकृति ने कहा, मैं इस डिश का रक्षक हूं। मेरा नाम है डिशभूत। मैं यहां इस डिश की रक्षा के लिए हूं ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। समीर ने हैरानी से पूछा, तुम भूत क्यों हो और तुम्हें यह डिश इतनी प्रिय क्यों है? डिशभूत ने उत्तर दिया, ये डिश केवल चैनल ही नहीं लाती, बल्कि ये गांव की खुशियों का स्रोत है। जब लोग इसे देखते हैं तो वे खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ती है। समीर ने सोचा कि यह भूत तो बहुत अच्छा है। उसने डिशभूत से पूछा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? डिशभूत ने कहा, हाँ, तुम लोग अगर इस डिश की देखभाल करोगे और इसे साफ सुथरा रखोगे तो मैं तुम्हें और भी चैनल्स दिखा सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। समीर और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे डिश की देखभाल करेंगे। उन्होंने अगले दिन से डिश की सफाई शुरू कर दी। वे रोजाना वहां जाकर डिश को साफ करते और उसकी स्थिति का ध्यान रखते। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस डिश के महत्व को समझने लगे। उन्होंने भी इसे साफ रखने में मदद की। सब मिलकर डिश को सजाने लगे और उसकी पूजा भी करने लगे। गांव में एक नई उमंग आ गई। डिशभूत ने भी उनकी मेहनत को देखा और खुश होकर उन्हें और अधिक चैनल्स दिखाने का वादा किया। एक रात जब समीर और उसके दोस्त डिश के पास बैठे थे तो उन्होंने देखा कि डिश से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अचानक डिशभूत प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम लोगों की मेहनत और प्यार ने मुझे बहुत खुश किया है। अब मैं तुमसे एक उपहार देना चाहता हूं। डिशभूत ने एक जादुई स्पर्श से डिश को छुआ और कुछ ही क्षणों में डिश से कई नए चैनल्स आना शुरू हो गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने एक साथ बैठकर नए चैनल्स का आनंद लिया। समीर ने कहा, धन्यवाद डिशभूत, आपने हमें बहुत खुशियां दी है। डिशभूत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, खुशी केवल चैनल्स में नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने और प्यार देने में है। इस डिश की रक्षा करना तुम्हारा काम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। समीर और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे हमेशा डिश की देखभाल करेंगे। डिशभूत ने फिर से अपनी सफेद आकृति में गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति गांव में हमेशा महसूस होती रही। गांव के लोग अब डिश को केवल एक एंटीना नहीं बल्कि अपने खुशी के स्रोत के रूप में मानते थे। उन्होंने डिशभूत की कहानी को अपने बच्चों को सुनाना शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें और डिश की रक्षा करें। समीर बड़ा हुआ
और गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो अब बच्चों को कहानी सुनाता और डिश की देखभाल करने के लिए उन्हें प्रेरित करता। गांव में एक नई परंपरा बन गई थी, जहां सब लोग मिलकर डिश की पूजा करते और उसकी सफाई करते। समय बीतता गया और गांव ने खुशियों से भरा जीवन बिताया। डिशभूत की कहानी हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना और एक दूसरे की मदद करना कितनी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार डिश का भूत गांव के लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा बन गया। उसने उन्हें सिखाया कि खुशी केवल देखने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और साझा की गई खुशियों में होती है। गांव में हमेशा एक नई चमक बनी रही और डिशभूत की कहानी सुनाते सुनाते समीर ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी हमेशा एक दूसरे के साथ होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय दें।